बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परसेंटेज का, ठीक है ना। ओके। परसेंटेज पर आउट ऑफ सेंट 100 आउट ऑफ 100। पहली तो बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इसलिए है, हमने पहले भी बात की थी, कि मिसाल के तौर पे हम एक बच्चे ने मार्क्स लिए, छोटा सा टेस्ट हुआ 5 में से 2, राइट। ओके। और एक बच्चे ने मार्क्स लिए 3 आउट ऑफ 8। अब हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते कि किसके ज्यादा हैं, ठीक है। और कंपेयर तब कर सकते हैं कि अगर नीचे सेम जैसे होते। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए था, अगर इधर 8 है तो इधर भी जब 8 होता तो फिर तो आसान सा था। अब चूंकि टोटल सेम नहीं है तो हमें नहीं पता चल रहा, राइट। इसका एक तरीका यह भी है कि हम चीज़ों को 100 हिस्सों में देखें, चीज़ों को 100 हिस्सों में देखें कि उसी चीज़ के अगर 100 हिस्से होते तो कितने हिस्से बनते, ठीक है ना, उस चीज़ के। इसको कहते हैं परसेंटेज आउट ऑफ 100। क्या हम इसी क्वांटिटी को आउट ऑफ 100 की शक्ल में देख सकते हैं, या इसी क्वांटिटी को आउट ऑफ 100 की शक्ल में देख सकते हैं? तो फिर जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि 10, 100, 1000 इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान है, और इनको डिवाइड करना भी आसान है। आप 10 से मल्टीप्लाई करें मींस एक 0 ऐड कर दें ऑन द राइट साइड, 10 से डिवाइड करें एक 0 खत्म कर दें, ठीक है ना। तो परसेंट जो है ना, मींस इसका तो एक तो मीनिंग पता होना चाहिए। परसेंट आउट ऑफ 100, यानी कि मैं अगर लिख रहा हूं ना 2 आउट ऑफ 100, तो एक्चुअली इट इज 2%। 2 आउट ऑफ 100, 2%। तो इसको सिंबल इसका हमने बनाया हुआ है 2%। तो जहां पे भी आपको ये सिंबल मिलेगा तो उसका मतलब है आउट ऑफ 100। एक तो एक सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है। मैं अगर लिखता हूं 31%, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 31 आउट ऑफ 100, ठीक। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं 1/2 लिखूं या 10/100 लिखूं, तो ये कितने परसेंट है? 10%। 10%। और आपको ये भी पता है कि ये इशारिया में भी लिखा जा सकता है। तो 10/100 इशारिया में क्या है? आता है आपको इशारिया में चीजें करना? क्या है इशारिया? नहीं, हल तो नहीं करना। जहां पे नीचे जीरोस हो वो तो हल नहीं करना पड़ता। 10 और आउट ऑफ 100, तो 1, 2 जितने जीरोस हैं आप उतने इधर शिफ्ट हो जाते हैं, 1 और 2। तो इट इज एक्चुअली 0.1। किया हुआ ये आपने? छठी सातवीं में किया हुआ कहीं कभी? जैसे 3 आउट ऑफ 10, तो आप क्या लिखते हैं? 0.3, क्योंकि यहाँ है तो एक 0 है ना। तो यू डिवाइड बाई अ 0, डिवाइड बाई 10, तो उतने उसका हिस्सा कम हो जाता है। 10, एक 10th हिस्सा कम हो जाता है। जब हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो एक 10th हिस्सा कम हो जाता है। तो जब इधर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है ना। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर है ना इसका डेसिमल, तो इधर शिफ्ट किया तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 10 से फर्दर मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड करते हुए यू शिफ्ट डेसिमल टू लेफ्ट, तो कम होता जाता है ना। हर एक शिफ्ट में कितना कम होता है? 1/10। और हर एक शिफ्ट राइट में कितना बढ़ता है? 10 टाइम्स। इधर ये आ रहा हो तो उसका क्या मतलब है? 10 टाइम्स। और इधर जा रहा हो तो इसका मतलब है, ये दूसरा आप सकते हैं 110 टाइम्स या 1/10 विद ईच मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट। आर यू विद मी? यस। ओके। तो इससे अब एक नतीजा निकलता है कि हमें नंबर लिखने के 3 तरीके आते हैं। 4 एक और भी हम सीखेंगे बाद में। एक तो ये आता है कि इसी नंबर को मैं 0.1 भी लिख सकता हूं। मैंने इसको लिखा 0.1,
मैंने इसको लिखा 1/10, मैंने इसको लिखा 10%, एक ही बात है। ये जो 10% है ये परसेंटेज वाला तरीका हो गया, लेट्स कॉल इट P। ये 1/10 है, ये कौन सा तरीका है? फ्रैक्शन। और ये कौन सा तरीका है? डेसिमल। तो डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये 3 तरीके हैं और इन तीनों तरीकों का हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखूं कि मेरे पास एक नंबर है 0.5, तो मुझे पता होना चाहिए कि 0.5 को इधर क्या लिखेंगे और 0.5 को इधर क्या लिखेंगे। तो हम परसेंटेज अभी पढ़ रहे हैं, तो विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, परसेंटेज ये है कि किसी एक चीज के कितने हिस्से कर दिए? 100। अगर 100 हिस्से कर दिए, ठीक है, तो ये इस 100 में से अगर मैं इतना ये लूं, राइट, तो ये फ्रैक्शन में इस टोटल का यहां तक मैं इसको फिल करूं तो कितना है? 1/10। कितना है? 1/10। ठीक है, यस, क्योंकि 10 हिस्से है ना। यहां तक कर दूं तो ये कितना है? 2/10। ठीक, लेकिन परसेंटेज में मैंने यहां तक लिया तो मैंने कितने हिस्से लिए आउट ऑफ 100? कितने हिस्से मैंने आउट ऑफ 100 कितने हिस्से लिए? 10। तो यहां तक कितने परसेंट है? 10%। 10%। तो हर एक पे ऊपर में जाओ तो यहां तक कितने परसेंट है? 20%। यहां से ऊपर जा रहे हैं ना, फिल करते जा रहे हैं। 20%। यहां तक 30%। वी आर गोइंग अप फिलिंग इट। ठीक है ना। यहां तक 40%। यहां तक 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। अब 100% इज होल। 100% इज होल, क्योंकि परसेंट मीन्स 1 out of 100. Percent means 1 out of 100. So 100% means 100 out of 100 means 1 means whole. ये समझ आ गया? हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि ताकि हमें परसेंटेज और फ्रैक्शन के दरमियान रिलेशनशिप पता हो। डिफरेंस नहीं, रिलेशनशिप पता हो, राइट? तो किसी को भी फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। ये फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे इसको? 20/100। 1/10। इसको क्या लिखेंगे? 2/10। ये 10, 4/10, 4/10, 5/10, 10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। पता होना चाहिए। इनमें से कुछ चीजें आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगी। मिसाल के तौर पे इसका आधा करना, इसका आधा। अब जो आधा है वो फ्रैक्शन में आप उसको क्या कहते हैं? आधे को आप फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? निस्फ को या आधे को फ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं? निस्फ को या फ्रैक्शन को किसी चीज का आधा हो तो हम उसको 1/2 बोलते हैं फ्रैक्शन में। आधे को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/2। ठीक, लेकिन इसी आधे को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 50%। सो जो 1/2 है वो क्या है? 50%। ये पता होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। कहीं 1/2 लिखा हो तो 50%। ठीक है। अगर 1/2 का भी आधा हो, यानी कि ये कितने टुकड़े हैं? ये कितने छोटे बॉक्सेस हैं? टोटल 100 हैं, तो ये कितने हैं? ये है टोटल 100 हैं, तो आधे कितने होते हैं 100 के? 50। ठीक है। तो ये 50% इसलिए है ना कि 50 बॉक्सेस हैं। अगर मैं इसका चौथा हिस्सा लेता तो वो कितने बॉक्सेस होते? 50 के आधे कितने? 25। तो इसका मतलब है 1/4 जो है वो परसेंटेज में कितना है? 25%।
ठीक है। यस इसी तरह ये भी पता होना चाहिए कि मैं 3/4 की भी अक्सर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 50 और 25 और 75, तो 3/4 कितना होता है? 75% 75% होता है। ये जो चीजें हैं ये आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। इसको कहते हैं हम इस किस्म की चीजें, फिर हमें बाद में एस्टिमेट करने में काम आती हैं। हाफ परसेंटेज में क्या है? 50%, 1/4 परसेंटेज में 25%, 3/4 परसेंटेज में 75%। ये सादा सी बात है। तो अदरवाइज तो आपको पता ही है ना कि उसमें तो लिखें तो जाहिर है ये 50% becomes 0.5, 25% becomes 0.25, 75% becomes 0.75। ये जो 0.5 लिखा था अगर परसेंटेज में लिखें तो कितना है? अब इस ट्राइंगल में ये जो 0.5 लिखा था ये परसेंटेज में कितना है? ये जो 0.5 लिखा था परसेंटेज में कितना है? 5%। ये जो 0.5 लिखा था जो 1/2 है ये परसेंटेज में कितना है? 50%। 50%। और ये जो 0.5 है ये फ्रैक्शन में कितना हो गया? 5/10। Yes, but can you simplify that? 1/4। नहीं, आपने बताया ये 5/10 है, राइट? 5/10 ही ठीक है। 1/2। 1/2। अगर आपको सादा लिखना चाहें तो आप कहेंगे 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी नंबर को यस डेसिमल में भी लिख सकते हैं, यस, परसेंटेज में भी और फ्रैक्शन परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें और इसमें आने का तरीका पता होना चाहिए। यस ठीक है। अब इसका सवाल ये बनता है, मिसाल हम कहें कि 1 + 1% + 1/2 को ऐड कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा जब तक या तो मैं तीनों को परसेंटेज में लिखूं, तीनों को परसेंटेज में लिखें, या तीनों को फ्रैक्शन में लिखूं, यस या तीनों को डेसिमल में लिखूं, वरना दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यस क्योंकि ये डेसिमल में है, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में, ये परसेंटेज फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में। मुझे सारे या तो फ्रैक्शन करने चाहिए या फिर सारे डेसिमल या फिर सारे परसेंटेज। एग्जैक्टली। ये सवाल इजी नहीं है, हालांकि है इजी, यस ठीक है ना। इसको हम अगर करेंगे तो इट विल बी 1 डेसिमल में हो गया तो ये 100% है। ये क्या है? 100%। 100%। इसको मैं कहूंगा दिस इज 100%, क्योंकि पूरा का पूरा फुल है ना 100%। ये तो 1% है ही, मुझे चेंज नहीं करना क्योंकि मैं सबको परसेंटेज में कर रहा हूं, और ये 50% है। अब मैं कह सकता हूं 100 + 50 + 1 151%। अब ये सवाल आसान नहीं है, आप किसी 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे को देख लें तो मोस्ट ऑफ देम विल गेट कंफ्यूज्ड। तो हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए। परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, इसका सिंबल है दिस, और इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है क्योंकि अब इसका मतलब है बटा 100।